मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जहां देखकर ये साफ साफ पता चलता है कि किसी पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। उसको वहां पर बेइज्जती सहनी पड़ती है, अपमान सहना पड़ता है और जितनी सारी बुरी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ वो सह रहा होता है। उसके बावजूद उसके पार्टनर को उसके ऊपर तरस नहीं आता है। तो ऐसे में लगता है, एक मन में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों वो पर्सन इस रिलेशनशिप में है, उसे आखिर इस रिलेशनशिप से मिल क्या रहा है, किस कारण के चलते वो अभी भी इस रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहता। दोस्तों, इस टाइप के रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आप चाह के भी उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना पाएंगे कि काफी आसानी से आप इस टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे। तो इसके पहले कि मुद्दे पर बात शुरू हो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी इस चैनल को अपना प्यार दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें। तो आप सॉल्यूशन की बात करें उसके पहले ये जानते हैं कि आखिर हम विरोध क्यों नहीं कर पाते, हम ऐसे रिलेशनशिप से निकल क्यों नहीं पाते। मैक्सिमम लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उनके अंदर इतना करेज ही नहीं है, इतना साहस ही नहीं वो जुटा पाते कि इसको छोड़कर आगे बढ़ सके। अब बात ये आती है कि आखिर ये साहस क्यों नहीं आता है, जबकि वो किसी दूसरे सेक्टर में या दूसरे लोगों के साथ जब डील करते हैं तो वो बहुत ब्रेवली डिसीजन लेते हैं, साहसिक डिसीजन लेते हैं। वहाँ पर यदि कुछ ऐसा होता तो डेफिनेटली वो ज़रूर बोलते कि यार तुम ये मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो सेम चीज़ रिलेशनशिप पे क्यों नहीं अप्लाई कर पाते। तो इसके मेनली 3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला कि हमारा बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। रिलेशनशिप चाहे 1 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़रूर होता है। हम अपना टाइम देते हैं, अपने इमोशंस देते हैं, बहुत कुछ अपने पार्टनर को देते हैं। तो ऐसे में हमको डर लगता है कि यदि हमने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया तो डेफिनेटली हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सब डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो आगे बढ़ने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ शायद सुधर जाए, उसके लिए कंटिन्यू एफर्ट करते रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे शहर में बाढ़ आ जाए, घर में पानी भरने लगे, लेकिन फिर भी हम घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। पानी को बाहर निकाल के फेंकते रहते हैं, किसी भी तरीके से पानी कम हो जाए, क्योंकि हमारे कई सालों की जमा पूंजी उस घर को बनाने में लगी है। इसलिए कठिन सिचुएशन रहने के बावजूद भी हम उस घर पे रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर दूसरा पर्सन जो रेंट से रह रहा है तो उसको कोई दर्द नहीं है, वो पैसा दे रहा है हर महीने रहने का। तो यदि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो तुरंत अपना रूम छोड़ करके किसी सेफ प्लेस पे निकल जाएगा। दूसरा रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम कई सालों से एक पार्टनर के साथ रहते हैं, उसकी सारी बात मानते हैं, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में प्यार बना रहे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि ऐसा करने से प्यार बना रहता है। अब चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ें करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में लोग चाह करके भी, कितना भी सिचुएशन क्रिटिकल क्यों ना हो जाए, कितना भी बुरी परिस्थिति में वो फंसे क्यों ना हो, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको सही एडवाइस ही करेगा जिससे प्यार बढ़े। उनको ये कभी नहीं कहेगा कि तुम इस रिलेशनशिप से ऐसे निकल जाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा एडवाइस देने की आदत पड़ी ही नहीं है, खासकर उस पर्सन के लिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। नाउ तीसरा रीज़न है कि उसको तो कोई और मिल जाएगा पर मुझे कौन मिलेगा। और ऐसी फीलिंग उन लोगों के अंदर ज़्यादा आती है जो सिर्फ अपने पार्टनर के लिए पूरे लोगों से कट गए हैं। अपनी फैमिली से भी इवन कट जाते हैं, कई लोग फ्रेंड से तो कट ही जाते हैं और अपना पार्टनर ही उनके लिए सबसे ऊपर हो जाता है। ये 3 मेन रीज़न है। अब इनसे कैसे निकला जाए, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला रीज़न, जिस पर मैंने घर वाला उदाहरण दिया था, वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नो डाउट कि आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके उस घर में हुआ है, पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के चलते आप बाढ़ को इग्नोर कर देंगे। बाढ़ सर से ऊपर जाती जा रही है, बचने की कोई संभावना नहीं है, उसके बावजूद भी क्या आप उस घर पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, भले ही आपकी सारी प्रॉपर्टी उस बाढ़ में क्यों ना चली जाए, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ ज़्यादा प्यारी होती है। हम हैं तो दुनिया है ना, हम नहीं है तो ये दुनिया किस काम की। ठीक है, ऐसा ही आपको माइंडसेट अपने रिलेशनशिप में रखना पड़ेगा कि आप खुश नहीं है ना, आपकी लाइफ नहीं है ना, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आपको चाहिए है, जो हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन होती है किसी रिलेशनशिप से। तो ऐसे रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है, यहाँ पे आपको ये बार बार सोचना पड़ेगा।
और जब इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, तब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि अब कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं करना है, ना ही इस चीज़ का एफर्ट डालना है कि हमारा रिलेशनशिप सुधर जाए। सब कुछ बंद कर दीजिए आज ही से, कुछ भी नहीं करना है। आप बस चुपचाप साइलेंट हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट मीन कि सबकॉन्शियस माइंड, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस तरीके से प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा कि वो आइडियाज़ आपको देगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, ना कि आपके पार्टनर को या आपके रिलेशनशिप को। तो आपको उन सारी चीज़ों के लिए मना करना शुरू करना है जो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। डेफिनेटली शुरू में आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपको अब अपने बारे में सोचना है, आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोचना। और तीसरा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है कि आप अपने नेटवर्क को बड़ा करिए, अपने फैमिली से जुड़िए, फ्रेंड्स से जुड़िए, नए फ्रेंड्स बनाइए, नए नए लोगों के कांटेक्ट में आइए। किसी भी तरीके से वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका वैलिडेशन बढ़ेगा, दैट मीन कि आपको खुद पे बिलीफ होगा कि यार मैं भी वैल्यूएबल हूँ किसी के लिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, आप अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, अपने डिसीजन को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर पावर जनरेट होने लगेगी। और फिर यकीन मानिए एक दिन आपके अंदर इतनी पावर हो जाएगी, इतनी पावरफुल आप बन जाएंगे डिसीजन को लेकर कि आप इजीली ये डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, ना कि किसी